नमस्कार। मैं चंदन तिवारी प्रोफाइल से एक एंटरप्रेन्योर हूँ। 2010 में अपनी कंपनी का फाउंडर हूँ, अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज का फाउंडर हूँ। हमारे डिफरेंट एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ है, जैसे सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स एंड मेनी मोर। एंड अभी ये भी हमारा एक यू कैन से इट इज स्टार्टअप और यू कैन से इट कोलैबोरेटिव मेजर टू enhance the proficiency of cricket, tennis ball cricket in Jharkhand, rather say you can say the whole India। जो एसेस का जो फाउंडेशन रखा गया है, तो मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ और स्पोर्ट्स को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए खुद भी प्रेरित हूँ और खिलाड़ी को भी प्रेरित करता हूँ। देखिए, आरपीएल सीज़न 1 एक यू कैन से एक ट्राई था, एक मुहिम थी कि एक टेनिस बॉल क्रिकेट को एक नए स्तर पे लाके, जो कि आज तक झारखंड में तो एटलीस्ट नहीं हुआ है उस तरह का टूर्नामेंट, जो कि आईपीएल के फॉर्मेट से थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता है। उसका विज़न ये था कि खिलाड़ियों को एक नया प्लेटफॉर्म मिले, एक नए तरीके का कंपटीशन उनमें दिखे और एक नए तरीके से टूर्नामेंट्स को अलाइन किया जाए कि ऐसे भी टेनिस बॉल में हो सकता है और अपनी प्रतिभा को आप दिखा सकते हैं। तो आरपीएल सीजन 1 तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिससे कि हमारे खिलाड़ियों को भी बहुत सीखने को मिला। उनमें एक कॉम्पिटिटिव भावना आई और जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जिसमें कि बसंत जी हैं और भी बहुत लोग मेंबर्स हैं, उनमें भी एक सीखने को बहुत कुछ मिला कि फर्स्ट टाइम में टूर्नामेंट होता है, उसमें क्या क्या खामियां हैं, उसको कैसे पूरा करें। देखिए, इसके पहले हम लोग को सीजन 1 में जाना पड़ेगा, आरपीएल 2 में क्या नया है जानने की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइकॉन प्लेयर्स के सिलेक्शन पे। लास्ट टाइम रैंडमली हम लोगों ने आइकॉन प्लेयर को सेलेक्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेयर्स एंड डिफरेंट टूर्नामेंट में परफॉर्मेंसेज, एंड उसका हम लोगों ने हर एक प्लेयर का ग्राफ एनालिसिस किया था। उस ग्राफ एनालिसिस से उसका परफॉर्मेंस निकला था, तो मिला जुला कि इट वाज अ गुड रिजल्ट। बट इस बार इस जगह पे जो स्टेप 1 है, उसमें फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ एंड हम लोगों ने वोटिंग रखी लास्ट ईयर और पिछले टूर्नामेंट्स के डेटा को एनालिसिस करके एक सिलेक्शन किया गया। तो ये पाया गया कि ऑलमोस्ट कोई प्लेयर का परफॉर्मेंस हिटिंग में अच्छा है, किसी का रन रेट अच्छा है, तो किसी का है कि लंबे लंबे शॉट्स खेलते हैं, 2-3 मैच नहीं खेल रहे हैं चौथा। तो ऐसा एक मिक्स ये आया, तो हम लोग ने फिर डिसाइड किया कि नहीं, इसको हम लोग वोटिंग करते हैं। किससे? प्लेयर्स के थ्रू ही वोटिंग करते हैं, बिकॉज एक आम जनता से और ऑर्गेनाइजिंग कमिटी से प्लेयर्स जो खेलते हैं वो ऑब्वियसली ज्यादा जानते हैं दूसरे प्लेयर को, तो वो जिस तरीके से वोट करेंगे और आइकॉन प्लेयर का सिलेक्शन होगा, तो वो हमारे टीम ओनर्स के लिए एक बढ़िया बेस मिल गया कि हाँ, सिलेक्शन भी प्लेयर्स ने ही किया। तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हुआ, ऑनलाइन सिलेक्शन हुआ उनका आइकॉन का, उसकी वोटिंग हुई और वहां से जो है हमने आइकॉन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया। ये हमारा आरपीएल 2 जो सीजन है उसका पहला डिफरेंस। सेकंड, यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स जो हैं वो लास्ट टाइम 8 थी, यहाँ 12 कर दी। 12 क्यों की गई? क्योंकि विजन क्या है? विजन है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लेयर्स को मौका मिले, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लेयर्स को वहाँ परफॉर्म करने का उस स्टेज पे चांस मिले, अपनी प्रतिभा को वो सबके सामने दिखाएं और आगे खेलें। तो वो अचीव कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ टीम्स बढ़ा के ही हो सकता है। तो एंट्रीज ज्यादा आ रही हैं, नंबर ऑफ टीम्स बढ़ गए हैं। दूसरा आपका डिफरेंस ये हुआ। थर्ड डिफरेंस हुआ कि हमने बिहार और बंगाल को भी इस बार आरपीएल में ओपन कर दिया, मतलब कि प्लेयर्स फ्रॉम बिहार एंड प्लेयर्स फ्रॉम बंगाल वो भी आके यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हम बहुत रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं जो कि बिहार और बंगाल के प्लेयर्स खेलना चाह रहे हैं। बाकी फॉर्मेट्स जो हैं, जो फॉर्मेट है गेम का ऑलमोस्ट सेम है, और नंबर ऑफ टीम्स बढ़ेंगी तो ज्यादा कंपटीशन होगा, तो प्लेयर्स में और भी खेलने की जो चाह बढ़ेगी और स्पोर्ट्स को हम निकल लेवल पे ले जाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंसेस तो यही है। अब आगे सीजन 3 में क्या होता है, दैट विल, इसके बाद इंप्रूवमेंट्स होंगे, हम देखेंगे। ये 2 मई से है, 2 to 5 मई 2024, और एथलेटिक्स स्टेडियम जो है अपना खेलगांव में, जहां लास्ट टाइम हुआ था, वहां पर ऑर्गेनाइज हो रहा है। वहां ऑर्गेनाइज करने का बस एक ही कारण है कि वहां पे खेल का माहौल है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वो जो माहौल है, स्टेडियम है,
तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स को नहीं मौका मिलता खेलने का। छोटे मोटे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं तो उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो उस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने के बाद एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है खिलाड़ियों का कि हमने यहाँ पे खेला, इतने बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। और अच्छे प्लेयर्स को तो फिर जो हमारा लाइक्स होता है यूट्यूब पे और डिफरेंट लाइव मीडिया पे, उसमें तो फॉलोअर्स बढ़ते आते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें कि डिफरेंट जो है सो तरह के कॉम्पिटिशन्स, वो एक मतलब वहाँ स्टेडियम के अंदर एक मैच खेलना और एक नॉर्मल ग्राउंड में खेलना, तो उसमें आसमान ज़मीन का अंतर हो जाता है। तो इसीलिए ये 2 से 5 को हो रहा है और खिलगांव स्टेडियम में हम लोगों ने इसको आयोजित करने का निर्णय लिया। थैंक यू सो मच। और हमारा भी ये विजन रहेगा कि नॉट ओनली इन क्रिकेट, जो ये संस्था बनी है, ये हम लोग अभी बैडमिंटन, शूटिंग, साइकिलिंग और प्लेंटी ऑफ स्पोर्ट्स, फुटबॉल, उसमें हम लोग सेम फॉर्मेट पे जाएंगे। और जो लेफ्ट ओवर टैलेंट है उसको हम लोग, बस विजन नहीं है कि पुश करके स्पोर्ट्स को एक नई दिशा दें झारखंड में, क्योंकि झारखंड में देख लें तो दीपिका जी से लेकर धोनी साहब से लेकर इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन यहाँ पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है इसकी मिट्टी में, तो उसको हम लोग और निखारने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी टीम बहुत अच्छी है, ऑर्गेनाइजिंग टीम, और हमारा विजन नहीं है कि आगे आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल में इसे एक अलग लेवल का टूर्नामेंट करके, जो कि आईपीएल के लेवल का हो जाए, क्योंकि स्पोर्ट तो स्पोर्ट है, वो लेदर बॉल हो या टेनिस बॉल हो, तो स्पोर्ट्समैनशिप तो दोनों में है। और आजकल तो टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत मतलब इंटरनेशनल में जा चुका है, तो क्यों ना हम इसको यहाँ से प्रयास करके इसको उस लेवल पे ले जाएं। बाकी जो एस्टेब्लिश्ड स्पोर्ट्स हैं, हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है कि पूरे इंडिया में इतने एक छत के नीचे इतने स्टेडियम्स नहीं है कहीं भी, उसका प्रयोग करें हम लोग। बैडमिंटन है वहाँ पे, एथलेटिक्स है वहाँ पे, सब कुछ हम लोग कराएंगे धीरे धीरे। आरपीएल सीजन 2 के बाद प्लानिंग हो रही है, बैडमिंटन है, चेस है, सब कुछ कराएंगे हम लोग। तो विजन ये है कि स्पोर्ट्स को एक अलग लेवल पे डिफरेंट फॉर्मेट के थ्रू टैलेंट को बाहर निकालना और झारखंड से पूरे विश्व को देना। धन्यवाद।